हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम किन किन ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं और इस माइक्रोबायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस है और उन्हीं सब ब्रांचेस के अंदर माइक्रोबायोलॉजी के क्या स्कोप्स होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम खुली आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी आदि जो ऑर्गेनिज्म है, इनकी माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम स्टडी करते हैं। यह ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि बायोलॉजी एक बहुत बड़ा साइंस है और उसी बायोलॉजी के अंतर्गत हम माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन करते हैं। तो जिस माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम भिन्न भिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं, और यह ऑर्गेनिज्म हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, जिनको देखने के लिए, जिनका अध्ययन करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं और माइक्रोस्कोप की मदद से उन ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की पहचान कर सकते हैं। यह बायोलॉजी की ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। अब उसमें हम देखते हैं फील्ड्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कि माइक्रोबायोलॉजी की क्या क्या फील्ड्स हो सकती है या होती है। तो उसमें प्रमुख रूप से माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड है वीरोलॉजी। वीरोलॉजी मतलब एक ऐसा विज्ञान, वीरोलॉजी भी एक साइंस की ही ब्रांच है, बायोलॉजी की ही ब्रांच है। तो हम वीरोलॉजी की परिभाषा दे पाएंगे कि वीरोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के वायरसेस का अध्ययन करते हैं, वायरोलॉजी कहलाता है। तो वायरोलॉजी के अंतर्गत हम इस विश्व में पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के वायरसेस होंगे, उन वायरसेस का हम कंप्लीट अध्ययन करते हैं, चाहे वो वायरस डीएनए हो या आरएनए वायरस हो। इस प्रकार से हम सभी प्रकार के वायरसेस, जैसे एचआईवी वायरस, पोलियो वायरस, इस तरह के भिन्न भिन्न वायरसेस का हम अध्ययन कर सकते हैं। सेकेंड फील्ड होती है बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी भी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम भिन्न भिन्न प्रकार के बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं तथा उनकी पहचान कर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। अगला फील्ड होता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी भी बायोलॉजी की एक विशिष्ट ब्रांच है, जिस ब्रांच के अंतर्गत हम भिन्न भिन्न प्रकार की एल्गी, जिसे हम शैवाल कहते हैं, उन शैवालों का हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि ग्रीन शैवाल के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि ग्रीन शैवाल में कवक क्लोरोफिल पाया जाता है और उसी क्लोरोफिल के कारण वह शैवाल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करके खुद के लिए भोजन प्राप्त करता है, जिन्हें हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। अगली इसकी फील्ड होती है माइकोलॉजी। माइको शब्द का मीनिंग होता है फंजाई। तो माइकोलॉजी भी विज्ञान की ही एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के फंगसेस का अध्ययन करते हैं, माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट फील्ड होती है प्रोटोजोलॉजी। तो प्रोटोजोलॉजी एक विज्ञान की ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं, प्रोटोजोलॉजी कहलाते हैं। कहने का आशय ये है कि जो माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड है उसे इस तरह से क्यों बांटा गया है, क्योंकि यदि हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं। किंतु अगर हम फील्ड की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी की स्पेसिफिक फील्ड के अंतर्गत हम स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म या स्पेसिफिक बैक्टीरिया, स्पेसिफिक फंजाई, स्पेसिफिक वायरस, इन सभी का हम अलग अलग अध्ययन करते हैं, चूँकि जिससे हमें ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने में तथा उस फील्ड की पहचान करने में आसानी होती है। इसीलिए इस माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स के आधार पर इसी माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस को अलग अलग कर दिया है, जिसके कारण हम प्रत्येक फील्ड के अंदर निश्चित ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं और उन्हीं ऑर्गेनिज्म के नाम पर इन फील्ड को हमने अलग अलग नाम
दिए हैं। इस प्रकार माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये जो माइक्रोबायोलॉजी है इनके स्कोप्स भिन्न भिन्न प्रकार के है, जो कि निम्न प्रकार हम बात करने वाले। तो पहला जो स्कोप है माइक्रोबायोलॉजी का, जिसे हम कहते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का फंक्शन लार्ज एंड प्रोग्रेसिव है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में यह पता किया जाता है कि एनिमल्स एंड ह्यूमंस बीइंग में डिसीज़ किस प्रकार होती है, किन ऑर्गेनिज्म से होती है, और यदि डिसीज़ होती है तो क्या उन लिविंग्स में उन ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट लड़ने की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है या नहीं होती है। इस प्रकार मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा कई प्रकार के हार्मफुल डिसीज़ को किल भी किया जाता है। मीन्स मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि इन्फेक्शन या डिसीज़ कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं, तथा हम उन लिविंग्स की बात करते हैं जिनके बॉडी में इस तरह की डिसीज़ या इन्फेक्शन कॉज होता है, तो क्या यदि किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी लिविंग में किसी प्रकार की कोई बीमारी उत्पन्न हो जाए तो उस लिविंग बॉडी के अंदर उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता है या नहीं है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जो कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। सेकंड स्कोप होता है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। तो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में सॉइल की फर्टिलिटी तथा फर्टिलाइज़र को आइडेंटिफाई किया जाता है। इस प्रकार एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत प्लांट पैथोलॉजी की भी स्टडी हम करते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी मतलब पौधों का विज्ञान होता है, जिसके अंतर्गत हम भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे तथा उनमें होने वाली डिसीज़ की हम स्टडी करते हैं। साथ ही साथ सॉइल की फर्टिलिटी किस प्रकार की है, क्या उसमें कोई फर्टिलाइज़र यूज़ किया गया है, क्या उन फर्टिलाइज़र्स के कारण किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इनहिबिट हो रही है। इस प्रकार हम एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम फूड माइक्रोबायोलॉजी की। तो फूड माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जो मटेरियल डिस्ट्रॉय होते हैं उन मटेरियल से भी यूज़ में लाई जाने वाली वस्तुओं को बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल्स होते हैं जो ख़राब होने पे हम उन्हें फेंक देते हैं, किंतु फूड माइक्रोबायोलॉजी हमें ये बताता है कि यदि कोई फर्मेंटेशन टेक्निक हो तो उस फर्मेंटेशन टेक्निक के माध्यम से इस खराब पदार्थों से भी हम नए पदार्थ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगला है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। यह इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जो ब्रांच है, इस ब्रांच में इंडस्ट्री में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोडक्शन किस प्रकार किया जाता है, इन सब की स्टडी की जाती है। छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है, इनका यूज़ इंडस्ट्रियल लेवल पर किया जाता है तथा इन्हीं के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन भी किया जाता है। इस प्रकार यह जो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कई प्रकार के एल्कोहलिक सब्सटेंस, एंटीबायोटिक या फर्मेंटेड फूड मटेरियल्स को भी बनाया जाता है। नेक्स्ट स्कोप की बात करेंगे हम इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी एक विशिष्ट ब्रांच है और इस ब्रांच के अंतर्गत किसी भी लिविंग का जो इम्यून सिस्टम है उस इम्यून सिस्टम की स्टडी की जाती है तथा इम्यूनोलॉजी में ह्यूमन बीइंग में पाए जाने वाले डिसीज़ के प्रति जो इम्यून सिस्टम है वह इम्यून सिस्टम कितना एक्टिव है उसके बारे में हम पता करते हैं तथा इसी के साथ साथ उस बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है तथा एंटीबॉडी का जो ग्रोथ रेट है तथा एंटीबॉडी का एंटीजन के साथ में किस तरह से रिएक्शन होता है, उन सब की स्टडी हम इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
तो माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत हम जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए, इन सब की स्टडी करते हैं कि बॉडी के अंदर डीएनए प्रेजेंट है या आरएनए प्रेजेंट है, वह न्यूक्लियस में कहाँ पर पाया जाता है, क्या उसमें रेप्लिकेशन भी होता है, रेप्लिकेशन से किस तरह से नई सेल्स बनती है, किस तरह से जेनेटिक मटेरियल एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, किस तरह से जीन मिलकर नए जीन्स का प्रोडक्शन करते हैं। अगला स्कोप की बात करते हैं अपन, सॉइल एंड वाटर माइक्रोबायोलॉजी। तो इस ब्रांच के अंतर्गत सॉइल में पाए जाने वाले हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है, जिससे सॉइल से प्राप्त होने वाले यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया जाता है तथा इनकी ग्रोथ करके स्टडी की जाती है। थैंक यू।